देखिए, मैं फिर कहता हूं, ये जो बदला आया है, ये जो तालिबान आए हैं, इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता था अफगानिस्तान में। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर में जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कुछ ऐसा था, लेकिन अब अफगानिस्तान से एक खबर आई है। रिसेंटली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दिया है और अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की करेंसी पर टोटली बैन लगा दिया। जबरदस्त, यही होना चाहिए। इंडिया पे क्यों बैन नहीं लगा रहा? क्योंकि हम जो है अमेरिका के साथ जो मिल के अफगानिस्तान पे हमले कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो एड के लिए ट्रक भेजता था अफगानिस्तान, जिसमें अनाज जाता था, जब वो वापस आते थे तो उसको पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा होता था। देखा आपने, सुना आपने। लेकिन ये इंडिया का और अमेरिका का हर तरह से हर्ब है कि इस मुसलमान कौम को ना हम किसी ना किसी तरीके से मलियामेट कर दें। दुआ करें। हाय, पता नहीं क्यों हमारे लोग कभी समझते ही नहीं है। ये अफगान जो है, जो भी हुकूमत आई है, बादशाह से ले लें, प्रेसिडेंट को चले, अमीर तक आ जाएं, ये सब हमारे दुश्मन हैं। तो दोस्तों, एक कहावत है, किसी को उतना ही बेइज्जत करना चाहिए जितनी बेइज्जती वो बर्दाश्त कर सके। लेकिन पाकिस्तान, उसकी तो खैर कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप बात करें वीडियो के बारे में, तो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, यानी कि जो तालिबानी गवर्नमेंट है, वो आए दिन पाकिस्तान को बेइज्जत करने में लगी हुई है। कभी फटा हुआ कुर्ता तो कभी फटी चेयर, पता नहीं क्या क्या कह देती है। लेकिन अब पाकिस्तानी जो कि बड़े बड़े दावे करते हैं अफगानिस्तान के ऊपर में, अफगानिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर में बैन लगा दिया। और ऐसे ये कहते हुए बैन लगाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको रोकने के लिए ये बैन लगाया गया है, क्योंकि पाकिस्तानी ये सब कारनामा करने में थोड़ा आगे हैं और अफगानिस्तानी तालिबानी गवर्नमेंट वो हर काम कर रही है जिससे वो पाकिस्तान को ठोक सके। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। हालांकि पाकिस्तानी मिनिस्ट्री मीडिया के इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि वो तो अभी बिजी है ना ईमू को वापस लाने में। तो पब्लिक रिएक्शन देखते हैं, मजेदार रिएक्शन है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। जय हिंद। अफगानिस्तान से एक खबर आई है। रिसेंटली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दिया है और अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की करेंसी पर टोटली बैन लगा दिया। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या वजूहत है, आखिर क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान से इस किस्म की दुश्मनी क्यों निभा रहा है। आखिरकार पाकिस्तान हर किस्म के मसाइल के अंदर साथ भी देता रहा है अफगानिस्तान का। इंडिया को ज्यादा प्रेफर क्यों कर रहा है अफगानिस्तान एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैडम, नाम आपका? अजरा मसरूर। मैम, करती क्या आप? मैं बहुत कुछ करती हूँ। जैसे कि मैं सोशल वर्कर हूँ। वैसे यहाँ पर पाकिस्तान में तो मैं लोगों की मदद करती हूँ, सबको हक दिलवाती हूँ, जिसका मेरा वैसे वो है टिकटॉक पे अजरा विद जस्टिस। और मैं अमेरिका में टीचिंग करती थी और फिर हॉस्पिटल में एज एन इंटरप्रेटर काम करती थी। लेकिन यहाँ आई हूँ, मैं अपने लोगों की खिदमत कर रही हूँ। बहुत जबरदस्त। बोलें और बोलें। मैम, बेसिकली मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस है कि मैं बात करने जा रहा हूँ अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान ने रिसेंटली न्यूज़ आई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दी है। क्या समझते हैं आप कि आप ट्रेड नहीं कर सकते अफगानिस्तान के ऊपर, क्या वजूहत? ये तो एक कॉमन सेंस वाला सवाल है। अफगानिस्तान हमारे पे क्यों नहीं बैन लगाएगा? इंडिया पे क्यों बैन नहीं लगा रहा? क्योंकि हम जो है अमेरिका के साथ जो मिल के अफगानिस्तान पे हमले कर रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं अपने मुसलमान। इंडिया जो है अमेरिका की वॉर नहीं लड़ रहा, हम अमेरिका की वॉर लड़ रहे हैं, अपनों को भी शहीद करवा रहे हैं और अफगानियों को भी शहीद करा रहे हैं। तो इसलिए दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया किसी गैर की वॉर में नहीं है। इंडिया किसी वो अमेरिका के साथ या चाइना के साथ मिलकर अफगानिस्तान में हमला नहीं करवा रहा। बस मेन रीजन ये है। सही बात है। तो क्या अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लॉयल होने की जरूरत है या नहीं? अगर 100 इख्तलाफात होने के बाद भी हम खेल के मैदान देख ले, खेल के मैदान में भी हमें जिदबाजी नजर आती है, लड़ाई नजर आती है, ऐसा नजर आता है कि दुश्मनी नजर आती है। लेकिन अफगानिस्तान एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है। इंडिया को अपना ब्रदर कहता है, भाई कहता है। लेकिन एक बात और भी है, मुश्किल वक्त में हम भी कोशिश करते हैं साथ देने की, चाहे वो अफगानिस्तान के ऊपर जिलजिले आए, चाहे वो जंग की सूरत हो या किसी भी सूरत हो, पाकिस्तान खड़ा तो होता है साथ, लेकिन ज्यादा हेल्प इंडिया करता है। इस बारे में कैसे डिफाइन करेंगी? क्या यही वजूहत है कि अफगानी इंडिया का साथ देते हैं हर मौके पर? देखिए, वो एक रिटेलिएशन है। वो रिटेलिएशन ये है कि इंडिया ने अपने अड्डे नहीं दिए हुए अफगानिस्तान लड़ने के लिए। इंडिया ने दिए हुए? मुझे हाँ या ना में जवाब दे। नहीं दिए। अड्डे किसने दिए? हमने दिए ना। हम क्या कर रहे हैं उन अड्डों को देखे? अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं ना। अगर सिंपल सेंस में ये कहना, हम अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं अपने लोगों से, उनको सारी रीजन यही है, वो रिटेलिएट कर रहे हैं। हालांकि वो मुसलमान हैं, हमारे से बड़े अच्छे ताल्लुकात एक ज़माने में हो भी गए थे, लेकिन ये जब से आया है बाजवा और ये दूसरे लोग आए हैं, आपको क्या पता वहाँ सरहदों पे क्या चल रहा है।
वो हमारे भी खूब शहीद हो रहे हैं, उनके भी शहीद हो रहे हैं। तो गैरों की वो जो बेगानी वॉर है ना, वो इंडिया नहीं लड़ रहा, वो हम लड़ रहे हैं इंडिया के। इंडिया तो सेफ एंड साउंड है, वो इन जंगों में नहीं, हमारा तो सारा जंगों में ही खर्च हो रहा है पैसा। जो आता है डिफेंस में होता है, सारे मोटे मोटे जर्नैल खा जाते हैं पैसे। सर मैडम एक और क्वेश्चन मेरा कि पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हमले में हमारे रेंजर्स, उसके बाद हमारे जो से अफवाज है वो कत्ल हो रहे हैं। कत्ल होने के पीछे जब रिसर्च की गई तो अफगानी निकल रहे हैं उसमें। जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ इस तरह करेंगे तो आपको नहीं लगता कि हालात और बिगड़ सकते हैं? हाँ, तो वो तो दुश्मनी चल रही है ना। हमने एक देखे ना, ये हमारी पुअर वो जो है थिंकिंग, पुअर हमारी फॉरेन पॉलिसी इज वेरी पुअर। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी खराब है, तभी तो वो इंडिया को प्रेफर करें। अगर देखें ना, होना चाहिए तो वो तो मुसलमान है, हमें प्रेफर करना चाहिए। वो इंडिया को क्यों प्रेफर करें? हमारी फॉरेन पॉलिसी सही नहीं है, बात ये है। इंडिया के इतने स्ट्रांग होने के पीछे क्या वजूहत है? वर्ल्ड वाइड में रिस्पेक्ट की जाती है। जब इंडिया का जो जयशंकर है, उनका फॉरेन मिनिस्टर किसी कंट्री में जाता है तो पहले जाने से पहले इस्तकबाल के लिए अमेरिका गया, पेंटागन रिसेंटली। जो जयशंकर है विदाउट किसी परमिशन के पेंटागन में इंडिया की एंट्री। इसका आज जवाब है वो जो अमेरिका का अखबार है, क्या नाम है उसका, उसमें बहुत मशहूर है इस वक्त, न्यूयॉर्क टाइम। हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है, पाकिस्तानी कोर्ट्स आर बिचेस ऑफ द रिचेस, बिचेस ऑफ द रिचेस, दे आर बिचेस ऑफ द रिचेस। अमीरों के हैं वो लोग, नौकर। तो ये जहाँ की बदनामी इतनी इस मुल्क की है हमारी, कि हमारी एक गवर्नमेंट आ रही है, एक गवर्नमेंट जा रही है, इंस्टेबिलिटी इतनी है, वो जो है चोर सीधे जेलों से उठ के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। ये उन्होंने बहुत लेट किया है, वो तो बहुत पहले करना चाहते थे। लेकिन आप मैचेस से हिसाब लगा लें, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच में देखें कि इंडिया जब हारता है तो इतना प्रोटेस्ट नहीं करता जितना अफगानिस्तान पाकिस्तान से हार के करता है। और इस दफ़ा तो उन्होंने दुबई के अंदर कुर्सियां उठा के मारी पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तानी फैंस थे, और दाल खोर के नारे लगाए। ये पठान करते हैं दाल खोर के, ये दाल खाने वाली कौम है। तो इस तरह के घटिया। और आप अगर पीछे चले जाएं थोड़े से, तो पाकिस्तान जो एड के लिए ट्रक भेजता था अफगानिस्तान, जिसमें अनाज जाता था, जब वो वापस आते थे तो उसको पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा होता था। तो ये तो शुरू से नमक हराम है, मैं तो इनको कहता ही नमक हराम हूँ। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब ये अफगानिस्तान को हराते हैं। पाकिस्तान कई दफ़ा जान के अफगानिस्तान से हारा कि उसका स्कोर जो है, जो वो है, दुनिया के अंदर उनका मुराल है थोड़ा बुलंद हो। लेकिन इन्होंने जब भी हारे हैं, इन्होंने रौंदी डाली है, वहाँ पे घटिया हरकतें की हैं, और तमाशाई जो दोनों अपनी अपनी टीम को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके साथ लड़ाई की है, बदतमीजी की है। तो ये शुरू से ही ऐसे है कि ये इनका कोई वो पता नहीं है कि ये क्या कर लें हमारे साथ। IMF भी देखे ना कितनी सख्तियों के साथ इनको कर्जा दे रहा है। इमरान की बात करते ना, इमरान खान साहब जब थे इतनी सख्तियाँ नहीं थी, किसी को कोई बता दे कि जी IMF ये कह रहा है, IMF वो, IMF ने कुछ नहीं कहा। उसने IMF ने तो आपको कर्ज दिया है, आपने उसको अदा करना है। वो ये नहीं कह रहा कि आप खा रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपकी सिर दर्द है। ये IMF का नाम बदनाम करते हैं और कर्जा खुद ले लेते हैं। हमारे मुसलमानों में कमी है, अगर वो उनके साथ मिलके चले ना, बोल तो चलते हैं खैर, लेकिन ये इंडिया का और अमेरिका का हर तरह से हरबा है कि इस मुसलमान कौम को ना हम किसी ना किसी तरीके से मलिया मेट कर दें। अब देखें ना, हुकूमत हमारे पर क्या जुल्म कर रही है कि जिसकी तनख्वाह 20,000 25,000 है, उसका 28,000 बिल आ रहा है। कहाँ से ला के दे वो कहाँ से ला के दे? उसको घर को में खाने का नहीं है, उसके बेचारे को पहनने का नहीं है, उस पर आप इतना बिल लागू कर देंगे, वो कहाँ से देगी? वो आपको बद्दुआएं देगी, गालियाँ देगी, और क्या करेगी?